हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डेली शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके की क्लास होती है और कई प्रकार की सीरीज आपकी चल रही हैं, जो कि आपकी यूपी जीके की 5 ऑप्शन वाली भी चल रही है। कुछ ऐसी भी आपकी सीरीज है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हर एक प्रकार से कवर किए जा रहे हैं। तो डेली शाम को जुड़ना है और आपको जीके जो कि यूपी जीके उसका रिवीजन करना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी पोर्टल और ऐप। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं 2025 में भी जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, है ना, और 24 के लास्ट में जो भी एग्जाम हुए हैं, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बने हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। इसके पहले भी हमने इसको पढ़ाया है और हमने कहा भी है कि समय समय पर आपका रिवीजन होता रहता है, क्योंकि कई प्रकार की सीरीज है, जैसे टाइपिंग कंप्लीट होती है, टाइपिंग की होती है, हाँ, बाकी ऐसे भी होती है। तो आप लोग डेली जुड़ना है। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, राधे राधे, सभी को जय हिंद। सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सुविधा दी गई है ना। कुछ पीडीएफ भी आपकी फ्री हैं, कुछ डेमो पीडीएफ भी हैं, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, देव जी के ट्रिक ऐप है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, खुश रहिए। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ पर है? चलिए, जवाब देना है। 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो 1 नंबर के ऑप्शन में से क्या बनेगा? चलिए, उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहां है? चलिए, 1 की अगर बात करते हैं तो देखिए आपका जवाब है और आपका आंसर हो जाएगा सहारनपुर। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, जो कि दोस्तों याद रखिए इसकी न्यू 5 दिसंबर 2023 को रखी गई थी, है ना। तो याद रखिएगा, इस कैंपस को बनाया जाएगा वो रुड़की, जो IIT रुड़की है, उसके कैंपस के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार का मंडियों के थोक भाव व मौसम की जानकारी व मंडी जिन्स के संबंधित कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो ये जो दिया है पहला वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूपी मंडी भाव। यूपी मंडी भाव, याद रखिए ये जो मंडी होती है जहां पर थोक भाव मौसम की जानकारी, उनसे संबंधित आपका ये मोबाइल ऐप है। ऑप्शन नंबर आपका ए, आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल, ये चैप्टर ही आपका बिल्कुल बेहतरीन है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के ऐप हैं या आपके जो कह सकते हैं योजनाएं हैं, वो सब आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत क्या दिया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उत्तर प्रदेश में किस पोर्टल के द्वारा उद्यमियों को प्रमुख सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध की जाती हैं? 3 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका जो है वो आपका निवेश मित्र ऐप का ऐप है ना। ये जो आपका ऑनलाइन सुविधा है निवेश मित्र के माध्यम से, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उत्तर प्रदेश में आपका किस पोर्टल के द्वारा जो उद्यमियों की प्रमुख सेवाएं हैं, वो आपकी निवेश मित्र। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखो 5 है और आपसे कह रहा है यूपी राही ऐप किससे संबंधित है? चलिए बताना है, यूपी राही ऐप किससे संबंधित है? 5 का ऑप्शन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश जो राज्य सड़क परिवहन निगम है, ये जो आपका ऐप है वो आपके यूपी राही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जो सड़क परिवहन है, जो टिकट बुकिंग और जो पैसेंजर आपकी फीडबैक है, उसके लिए आपका लॉन्च किया गया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में खनिज सेवाओं के ऑनलाइन निस्तारण हेतु इंटीग्रेटेड यूनिफाइड सिंगल इंटरफेस नाम बताना है। तो भैया जो आपके खनिज सेवाएं हैं, इनका ऑनलाइन हम कह सकते हैं ऑनलाइन निस्तारण हेतु इंटीग्रेटेड यूनिफाइड सिंगल इंटरफेस है, इसका नाम जो दिया गया है वो याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा यूपी माइंस मित्र। क्या हो जाएगा? यूपी जो आपका माइंस मित्र, ये आपका कह सकते हैं नाम है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। इनको नोट करते चलिएगा, नोट बिल्कुल बना लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको हर एक एग्जाम में काम देता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? 7 की अगर बात करते हैं तो 7 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर 1975 में। कब किया गया था? 1975 आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 8 दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है? तो ये आपका जो ऑप्शन है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो आपका है वो आपके कहां पर स्थित है भैया? बिल्कुल आसान है, बताया भी गया था। यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? 8 नंबर का ऑप्शन डी आपके लखनऊ में है। कहां पर है? तो आपका जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर लखनऊ, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया और आपसे कह रहा है सर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है? चलिए बताना है कि डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है वो आपकी कहां पर है?
दोस्तों याद रखिए ये आपका आंसर हो जाएगा रामपुर में है। कहां पर है? रामपुर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपकी है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपके रामपुर में है। कहां पर है? रामपुर दोस्तों, रामपुर जिले में है। और यह भारत का पहला और लेजर तारामंडल है ना। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा के लिए समर्पित है। यह भारत का पहला लेजर तारामंडल है। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11 है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में जो जवाहर तारामंडल है, क्वेश्चन आपका 11 है और 11 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो जवाहर तारामंडल आपके प्रयागराज में है भैया। कहां पर है? तो आपका जो आंसर आ रहा है प्रयागराज वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रयागराज का बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है, आपसे 4 नंबर है और आपसे कह रहा है कि सर पोर्टल से के कार्यों उद्देश्यों से संबंधित सही कूट आपको चयन करना है। यहाँ पर जो सही कूट है वो आपका कौन कौन सा आपका सही दिया गया है? तो यहाँ पर देखा जाए 4 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 4 नंबर में जो आपके ऑप्शन होंगे, तो पहला ऑप्शन क्या रहा है कि सर ये पहुंच पोर्टल जो संबंधित है वो आवेशित बस्ती के चिन्हीकरण के लिए, तो पहला पॉइंट सही है। अगला है पंख पोर्टल जो आपका है वो विद्यार्थियों की कैरियर गाइडेंस से आपका जुड़ा है, ये भी सही है। अज्ञान पोर्टल आपका ई लाइब्रेरी है तो आपके लिए ये भी सही है। परख पोर्टल आपके विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण श्रेणीकरण के लिए आपका है, ये भी आपका सही है। पहचान पोर्टल आपके विद्यालयों के वेब पेज के लिए आपका बनाया गया है। वहीं पर प्रोजेक्ट अलंकार जो आपका पोर्टल है वो आपके संसाधन मैपिंग के लिए है। स्क्रीनशॉट लाइए जल्दी से, जितने लोग हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जितने भी आपको दिए गए हैं ना, ये सभी आपके जो ऐप आपके दिए हैं इसका बिल्कुल सभी के क्या है ऑप्शन है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो ये आपके जितने भी पोर्टल है वो आपको एक दोबारा रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें जितने भी आपके मिलान होंगे वो आपके क्या है, सभी सही होंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपके हैं वो सभी सही है क्योंकि ऊपर क्या था ना, ऊपर इसके ऑप्शन है ना। आते हैं अगला चैप्टर आपका आ गया है इसी में से, क्योंकि वो चैप्टर छोटा था। दूसरा चैप्टर इसी में आपका 14 नंबर चैप्टर है, प्रमुख योजनाएं, मिशन, कार्यक्रम और ऑपरेशन। बिल्कुल गजब की आज क्लास होने वाली है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छी क्लास है। चलिए आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना आपकी चलाई गई, इसका उद्देश्य यह है कि जो पात्र महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। जो भी आपकी पात्र महिलाएं हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है दूसरा और आपसे कह रहा है सर कि उत्तर प्रदेश में एक मुस्तक समाधान योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में एक मुस्तक समाधान योजना है और ये जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो दूसरे की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये पावर कारपोरेशन से जुड़ा हुआ है। किससे है? पावर कारपोरेशन से, अर्थात बिजली जो बकायेदार है इनको राहत देने के लिए ये सुविधा दिया गया है। इसके तहत जो आपके बकायेदार हैं, बिजली जमा नहीं कर पाए हैं, तो उनको किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। वो आपके क्या करेंगे, किस्तों में दे सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ये नंबर हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। क्वेश्चन आपका 3 और आपसे कह रहा है कि पेइंग गेस्ट योजना उत्तर प्रदेश में किस जनपद से संबंधित है? 3 की अगर बात करते हैं तो जो आपकी पेइंग गेस्ट योजना है वो आपकी अयोध्या से है। क्या है? तो आप याद रखिए भारत सरकार ने ये घरों में जो ठहर सकेंगे पर्यटन लोग, अभी आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर आपका था तो उसमें लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था आपका था कि है ना, तो आपकी पेइंग गेस्ट योजना आपके अयोध्या, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपका 7 है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित है? प्राकृतिक खेती कार्यक्रम जो आपका है वो किस जनपद में आपका है? तो दोस्तों आपकी ये बुंदेलखंड में आपका है ना। ये जो प्राकृतिक खेती है ये जो आपका है उसमें क्या है, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है ना, इसको आपको ध्यान देना है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किन कामगारों के कौशल उन्नयन हेतु संचालित की जा रही है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और 8 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है, यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कि ना कहा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किन कामगारों के लिए कौशल उन्नयन आपका है। तो आपसे पहला दिया गया है ना, क्या दिया है? बढ़ई योजना, दर्जी, टोकरी बुनना, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, राजमिस्त्री, मोची। मतलब ये जो योजना चलाई गई है वो सबके लिए चलाई गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में जो विश्वकर्मा श्रम योजना है
इससे जो आपका लाभ मिलेगा वो संचालित की जा रही है हर एक क्षेत्र में। जितने भी आपके 10 ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ई, टोकरी, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, दर्जी, नाई, लोहार, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो उसमें कहेंगे कि सर 1 से लेके 10 तक सभी योजनाएं बिल्कुल आपकी सही हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर ये जो आपकी योजना थी विश्वकर्मा, सब लोग इसमें से ये आपके 10 चीजों पर आपका फोकस किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है सर, यहाँ पर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी योजना से आपको वंचित है, अर्थात अभी तक आपको योजना नहीं मिल पा रही है। और नहीं मिल पा रही है तो इस योजना को आप लोग जरूर फायदा लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर की बात करते हैं तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में आपका जो प्रथम स्थान है वो आपका उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चलाई जाने वाली वह योजना कौन सी है जिससे कि सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल की उपलब्ध कराई जा रही है। ये करंट से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि आपके गांव की गलियां हैं पूरी उखाड़ दी गई हैं, पाइपलाइन बिछा दी गई हैं, संभवतः है काफी लोगों के यहाँ पर नल लग भी गया होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी योजना है देख सकते हैं आपका आंसर भी हो जाएगा हर घर जल योजना। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और किसके किसके यहाँ पर पाइपलाइन बिछी है जरूर बताइएगा, है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कामगारों में से निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जितने भी अनपढ़ बंदी लोग होते हैं, अर्थात जितने भी निरक्षर होते हैं और उनको कह सकते हैं जेल में रखा जाता है, तो उनको साक्षर बनाने के लिए एक कार्यक्रम भी चलाया गया, है ना। कि भैया अगर आप पढ़े लिखे नहीं थे तभी आपने चोरी किया, तो इसका मतलब है कि आपको अगर हमने यहाँ पर कारागार में बंद किया है तो हमारा फर्ज बनता है, मतलब सरकार का फर्ज बनता है कि उनको भी पढ़ाया लिखाया जाए, थोड़ा ज्ञान उनको भी बढ़े। तो दोस्तों ये कार्यक्रम जो आपका 4 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, ए और सी, अर्थात एक पढ़ाए दो और नया सवेरा। तो याद रखिए यहाँ पर एक पढ़ाए दो और नया सवेरा, ये आपकी योजना है जो आपके कारागार में लोग बंदी हैं। वेलकम है भैया, नए स्टूडेंट का स्वागत है, अभिनंदन है, और हमारे पुराने स्टूडेंट का भी डबल स्वागत अभिनंदन है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 5 और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब तक कुल कितने एग्री जंक्शन की स्थापना की जा चुकी है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लगभग 2600 से अधिक क्या एग्री जंक्शन की स्थापना जो आपकी है सिंचाई योजना के तहत है, तो ये आपकी 2600 से अधिक, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में सोलर पंपों की स्थापना से संबंधित कौन सी योजना संचालित की जा रही है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर दिया है और सोलर पंप के लिए जो आपकी व्यवस्था की गई है ये आपका था ना कौन, कुसुम, पीएम कुसुम। ये जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, पीएम कुसुम योजना है जो आपके सोलर पंप आपके लगाए जा रहे हैं, उसके लिए है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन 11 है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप द्वारा प्रत्येक घर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूर्ण करना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 11 नंबर है, 11 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है 11 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, 2024 तक आपका है, लेकिन ऐसा आपका हुआ नहीं है, है ना। ये लक्ष्य रखा गया था पूर्ण कराने के 2024 में, हालांकि पाइपलाइन बिछ चुकी है आपकी, कह सकते हैं टंकियां भी आपकी बन रही हैं ना, कुल मिला के ये है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है 12 नंबर और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है। 12 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा आपका विद्युत से जुड़ा है। याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जो संबंध है वो आपके विद्युत से जुड़ा है। विद्युत अर्थात बिजली की लगातार जो आपूर्ति है उसके लिए आपकी योजना चलाई गई है। याद रखिएगा विद्युत मंत्रालय की ये कार्यक्रम है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13 नंबर और आपसे कह रहा है निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है। 13 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों दिया है निपुण भारत यो मिशन, इसमें दिया है प्राथमिक कक्षाओं में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने से जुड़ा है। कक्षा 3 तक सभी बच्चों में से पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान कराने से संबंधित है, अर्थात ए और बी दोनों ही आपके क्या हैं, सही दिए गए हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की जो संयुक्त राजघाट नदी परियोजना है वो स्थापित की गई है। ये राजघाट जो आपकी परियोजना है, याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा डी हो जाएगा, ये बेतवा नदी पे है। देखिए ऑप्शन आपका डी बेतवा नदी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है कि वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुई है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा 2012-13 में आपकी योजना आपकी स्टार्ट हुई थी। हालांकि इस पुरस्कार को सबसे पहले मायावती सरकार ने घोषित किया था।
उस समय इसका जो नाम था वो काशी राम के नाम पर रखा गया था। बाद में सपा सरकार ने इसका नाम बदल दिया और नाम बदलकर इसको महान युद्ध नायक और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के नाम पर ये रख दिया था दोस्तों, जो कि ये पुरस्कार सालाना दिया जाता है। जो भी व्यक्ति होता है उसको 1 लाख रुपए और संगठनों को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। अगर कोई संगठन जीतता है तो उसको 2 लाख और पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 1 लाख पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन आपका 19 और आपसे कह रहा है ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष चलाई गई। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर है और 19 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये 2001 में चलाई गई थी। वेरी 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 एमपी क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 20 नंबर और कह रहा है उत्तर प्रदेश में गोवंश आश्रय स्थल योजना शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पर गायों के रखने के लिए जो स्थल आपकी योजना शुरू की गई थी ये आपकी कब की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा 2019 में 1 जनवरी 2019 से इसकी आपको शुरुआत हुई थी। अभी हाल ही में आपने नाम सुना होगा कि आपका जो उत्तर प्रदेश में जो गो आश्रय स्थल है उसमें से आपका कह सकते हैं लगभग 5 लाख के ऊपर जो है उनको यहाँ पर करवाया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 21 नंबर और आपसे कह रहा है कि गंगा हरितिका योजना क्या है। गंगा हरितिका योजना क्या है। 21 की अगर बात कर लेते हैं तो 21 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी हो जाएगा कि गंगा के 1 किलोमीटर दाएं व 1 किलोमीटर बाएं वृक्षारोपण किया जाए। कितना लाजवाब आपका योजना है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 22 और आपसे कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत कब हुई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना की जो शुरुआत हुई थी साथियों याद रखिएगा यह आपका शुरुआत कब हुई थी 2018 में शुरुआत हुई थी। और 2018 की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर 24 जनवरी है, यहाँ पर 2 सितंबर है और यहाँ पर आपका 7 अप्रैल है। अब आप ही बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो जनवरी 2018 में याद रखिए आपका जो आंसर है 22 नंबर में वो आपका पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ये 22 जनवरी 2018 को दोस्तों याद रखिएगा ये योजना चलाई गई थी जो कि आपकी एक जिला एक उत्पाद योजना आपकी थी याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन मतलब वो भी 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर योजना क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है सर हेलीकॉप्टर योजना क्या है। देखिए 23 नंबर में आपका है कि पर्यटक जो आपके हैं पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से भ्रमण कराना ये योजना आपकी रही है। तो ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जो संबंध है आपकी किससे है। तो 14 की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 14 नंबर में जिसका भी ऑप्शन ए नंबर है कि प्रतियोगिता जो परीक्षा है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग जो आपके थे उसके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाई गई थी। आपका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है यहाँ पर 15 नंबर में कि निःशुल्क गहरे नलकूप बोरिंग योजना कब से चलाई जा रही है। यहाँ पर 15 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 1982 से ये योजना आपकी चलाई जा रही है। जो आपके गहरे कुएं खोदे जाते हैं उनसे ट्यूबवेल लगवाया जाता है ना, तो ये आपकी 1982 है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर और आपसे कह रहा है कि मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना किससे संबंधित है। बताना है कि मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना किससे संबंधित है। तो 16 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपको हो जाएगा मिट्टी के बर्तन से संबंधित स्वरोजगार से है तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब माटी की जो कला है ना उससे जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया है कह रहा है कि भाग्यश्री लक्ष्मी योजना में बालिका के जन्म पर कितनी धनराशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है उस 24 का जवाब आपको कमेंट में देना है। और इस चैप्टर में हमने देखो इसके पहले एक चैप्टर जो आपका ऐप था इसी वीडियो हमने ऐप को बताया। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको बता दें कि इसी वीडियो में हमने आपके ऐप के बारे में इसमें पढ़ाया है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आपकी योजना था तो उसमें से हमने आपके 23 क्वेश्चन कवर कर दिया है। चैप्टर में लगभग आपके 60 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग यहाँ पर दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि योजनाएं अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम ज्यादा ना पढ़ा के आप इस वीडियो को जैसे हम बंद करें एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ये वीडियो को आपको 2 बार जरूर देखना है। एक बार तो अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर स्टार्टिंग नहीं है तो आपको 2 बार इस वीडियो को देखना है क्योंकि योजनाएं अगर आपको याद हो जाती हैं तो सब कुछ यूपीजीके में आपकी तैयार है। तो ये जो आपका टॉपिक है चैप्टर इसमें आपके ऐप है इसमें जो आपकी सब चीजें थी वो आपकी कराई गई हैं। तो ये वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को आपको 2 बार देख लेना है। ठीक है ना, बाकी जो बच्चा हुआ आपका है वो आपको कल करा देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। सभी लोग भाई सेशन को लाइक करिएगा। ये चैप्टर आपको मालूम है जल्दी पढ़ाता नहीं है लेकिन हम आपको हर एक प्रकार से बिल्कुल क्रम से पढ़ा रहे हैं इसलिए सेशन को लाइक जरूर करिएगा। जय श्री राम, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। और मिलते हैं 8:50 में।